12 महीने इस हुकूमत के और 6 बड़े बहरान, माशी, सियासी, आइनी, इंतज़ामी, अवामी, पूरा माशरा बहरानों की नज़र कर दिया। लेकिन अभी भी इलेक्शन की कोई तैयारी नहीं है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सर, मसाइल का हल क्या है? इमरान खान और उनकी पार्टी कह रही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट साथ बैठें, ये बैठने को तैयार नहीं है। चाहते क्या है? पहली बात तो ये है कि मसूद भाई, हम इस तमाशे पे लोग इसको तमाशा कह रहे हैं। मैं आपके इस सवाल पे आने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त चल रहा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया, और फिर 9 रुकनी, फिर 7 रुकनी, फिर 5 रुकनी, दूसरे में 4, 5 रुकनी, 4 रुकनी, 3 रुकनी, और 4 इख्तलाफी नोट, और फायजी साहब बेंच का फैसला, आज खुद नोटिस, कानून साजी वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे जो मेरे मैं बदयांती लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, हर एक की राय होती है, लेकिन ये सारे लोग जानबूझकर एक स्क्रिप्ट के तहत ये भूल जाते हैं कि इन तमाशों तक पहुंचे क्यों हम। फिर वही क्या क्या तमाशे लगाए जो इलेक्शन कमीशन ने तमाशे लगाए, जो गवर्नर्स ने अपना मुतनाज़ किरदार था, जो हुक्मरान इत्तेहाद ने तमाशे लगाए, और ये इन सारे तमाशों के नतीजे में हम एक नए जगह पे नए तमाशे में पहुंच गए। अब मुझे बताइए, क्या किया पाकिस्तान का आइन क्या क्या कह रहा है, पाकिस्तान की सुप्रीम जो कोर्ट है वो क्या कह रही है? तमाम जजेस काबिल एहतराम, तमाम जजेस का अपनी राय है, लेकिन क्या होना था, क्या हो गया। दूसरी बात, आपने सही कहा, 1 साल हो गया, 1 साल में सवा सत्यानाश कर दिया। वो आतिफ मियाँ का आपने भी आर्टिकल पढ़ा, वो कह रहे हैं टेल, वो जो मईशत है टेल पेस में, वो जैसे जहाज या खुदा न खास्ता जहाज जब हादसे का शिकार होता है ना, तो उसका वो घूमता है पिछला हिस्सा, वो जो दुम सी होती घूमती है गिरने से पहले। तो हम इस वक्त उस गिरने से पहले घूम रहे हैं, और ये वही घूम है, यानी एक बदतरीन मुआशी बुरान। साहब, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि डिफॉल्ट होने से बचा जा सकता है, लेकिन कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। मेरे मुंह में खाक, मुझे गलत लग रहा हो, अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है कि ये ऐसी कोशिश हो रही है, और ये जो कोशिश है इसलिए मुमकिन तौर पर, और कुछ आवाज़ें भी ऐसी है कि आगे चल के इमरजेंसी लगाई जाए और अक्टूबर के इलेक्शन भी आगे बढ़ाए जाएं। क्या वाकई इतना जालिम, इतना क्रूर और इतना ऐसा काम कोई कर सकता है? लोग ऐसे ही उड़ाते होंगे मेरे ख्याल में, झूठ होगा ये सब कुछ। सर इस 1 साल में ईवीएम ख़त्म कर दी, कोई खबर हुई आपको? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नैब ख़त्म कर दिया, आपको कोई खबर हुई? आज खुद नोटिस, कानून साजी 1 दिन में हो गई, 1 दिन में फुर्तियों वाली। आप बताइए, किसी ने कुछ कर लिया? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पर कानून साजी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए, और ये सारी असम्बली वो कर रही है, अधूरी है, जो इखलाकी बरतरी के बगैर। अब ये इस मजबूती में से पता नहीं क्या निकलेगा। इसके अलावा अब जो एमरजेंसी है, यस, इस्लामाबाद में अफवाहें हैं कि एमरजेंसी लग सकती है अगर तरीके इंसाफ या इमरान खान मैनेज ना हुए, अगर इलेक्शन डिले करना मैनेज ना हुआ तो एमरजेंसी लग सकती है। हम शुरू में आप चले जाएं वापस, जब अभी 2 असम्बलियाँ मौजूद थी तो परवेज़ इलाही मिलकर आए थे, मुलाकात के बाद आए थे, और उन्होंने आके कहा था कि अगर असम्बलियाँ हमने तोड़ दी तो फिर इलेक्शन को भूल जाएं, इमरजेंसी भी लग सकती है। इमरजेंसी एक बात और तशना रह जाएगी, मार्शल लॉ, ये जो IMF नहीं हो रही, IMF से डील नहीं हो रही, क्या हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ हमारी डील हो जाए? जो ज़रूरी काम है, जो ब्रदर ममालिक हमसे चाहते हैं, वो सब कुछ हम कर रहे हैं, या हम वो नहीं कर रहे? हम चाह रहे हैं कि नहीं सर, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। मान लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, खैर वो मुजरम और मफरूर को तो छोड़ें जो लंदन में है, उसको छोड़ दीजिए, उसका तो हक ही कोई नहीं है, उनका तो हक ही कोई नहीं है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का इस्तीफ़ा मांगने से पहले इनको शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा लेना चाहिए, कि शहबाज गवर्नर, शहबाज परफॉर्मेंस, इसहाक डार का लेना चाहिए, उनकी वो नाकाम हो गए। अब मुझे बताइए, कोई बता रहा है कि इस मुल्क में कि वो कौन सी 5 शराइत बाकी रहती हैं जिस पर IMF नहीं मान रहा? मिफ्ता इस्माइल क्यों कह रहे हैं कि IMF हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा? क्यों ये अफवाहें गर्म हैं कि चीन और अमेरिका और पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरब इस सारे खेल में
IMF अमेरिका की वजह से पीछे है, क्यों कुछ नहीं बता रहा, कोई यानी कोई दोस्त मुल्क हमारी क्यों मदद नहीं कर रहा, सिवाय ये आप ज़रा सऊदी अरब वाले अगर पैसे आ गए तो इनकी शराइत देखिएगा, आपको ठंड पड़ जाएंगी। अच्छा, कोई दोस्त मुल्क वैसे क्यों नहीं हमें मदद कर रहा? वो जनेवा कॉन्फ्रेंस कहाँ गई जो 10-12 अरब डॉलर हमें मिलने थे, और उस पर आपने कोई पता नहीं कितने करोड़ों के इश्तिहार भी छाप दिए थे और कहा था देखा हम पे दुनिया कितना ट्रस्ट करती, वो किधर गए? अच्छा, कमर्शियल इदारे हमें क्यों कोई पैसा नहीं दे रहे? अच्छा, आर्मी चीफ ने, साबका आर्मी चीफ ने कॉल की थी नायब अमरीकी वजीर खारजा को कि IMF मान जाए, नहीं माने। दोस्त ममालिक से मदद ली हमने मुख्तलिफ मुल्कों से कि वो फ़ोन करें, नहीं हुआ। अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़े हैं 2-3 मरतबा जाके, वो भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे पता है IMF को कैसे हैंडल करना है, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा IMF की। किधर है वो बाबा इसहाक डार यार, कहाँ चला गया? ये कभी हमें घुमा देते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कभी घुमा देते हैं 144 मुकदमे इमरान खान के। जिस तरह जमान पार को अपने मैसूर किया था, इसी तरह डॉलर को करें, महंगाई को करें, गुर्बत को करें और बेरोजगारी को करें। 14 जिलों की पुलिस लेकर हमारे मसाइल भी तो हल करें यार। सही, इमरान खान का टक्कू ठपना था, आप इस वजह से आए थे यार, और हमारे लिए भी आए थे। हमारा कुछ इमेज बेहतर हुआ आखिरी बात, क्योंकि यही सब कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आपने जेनेवा कॉन्फ्रेंस की भी बात की, हमारा एयरफोर्स 1 जो है ना वो घिस चुका है, वो बहुत बुरी तरह से उसका जो है ना वो बहुत खतरनाक तरीके से इस्तेमाल हुआ है। वो जो कहते थे कि मैं कहीं जाता हूं तो अपनी जेब से खर्च करता हूं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया उसको। कोई इसका नतीजा मिल रहा है हमें? सर कौन सी दुनिया और आप कौन से लोग हैं? आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है? आप वही हैं, बस आप में ताकत है, अब मुझे फेंटी लगा देंगे, मुझ में ताकत है मैं अगले को फेंटी लगा दूंगा, अगले में ताकत है वो अगले को फेंटी लगा देगा। आप में ताकत है आप मेरे पे मुकदमे बना देंगे, मुझ में ताकत है मैं अगले पे मुकदमे बना दूंगा। हम किसी जोगे नहीं रहे, भिखारी बन गए। वाकई शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई, हम भिखारी हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान की बजाय वो, जब लफ्ज़ पाकिस्तान आता है तो कशकोलिस्तान आता है, इल्ज़ामिस्तान आता है, और ये जो मखौलिस्तान आता है, और ये कुछ आप बाहर देखें, कोई हमें कोई यार ज़रा कोई थोड़ा सा रत्ती बार शऊर है इस मुल्क में। इस वक्त पता है मसूद भाई क्या चीज़ तरक्की कर रही है? पासपोर्ट का महकमा तरक्की कर रहा है। ज़रा जाके किसी भी पास अपने नुमाइंदे को भेजें, धड़ाधड़ लोग पासपोर्ट 7-7 लाख रहे हैं, और जिसके पास एक दिन में आ रही हैं, लोग सिफारिशें करवा रहे हैं, जिसके पास एक ऑप्शन भी, लोग सिफारिशें करवा रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका पासपोर्ट जल्दी बन जाए। दुरुस्त अच्छा, क्यों नहीं जाएंगे भाई? जिसके पास कोई थोड़ी सी भी अकल और शऊर की बात है, क्यों नहीं जाएंगे? औलाद बार भेजी नहीं जा सकती, अगवा कर लें, कोई मार दे, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है, अगे कोई पता नहीं। अच्छा, मजे की बात है, ज़रात सवा सत्यानाश हो चुका है, इंडस्ट्री सवा सत्यानाश हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ज़र मुबादला रुपया सवा सत्यानाश, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, अवाम का सवा सत्यानाश। सबसे बड़ी बात है कि होगा क्या, किसी को कोई पता नहीं हुकूमत में, करना क्या है किसी को कोई पता नहीं हुकूमत में, ये बुरान कब तक है किसी को कोई पता नहीं हुकूमत में, ये कब टलेगा किसी को कोई पता नहीं हुकूमत में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब मुझे बताइए कि जब इमरान ये इलेक्शन मैनेज कर लेंगे, मिसाल देते इलेक्शन नहीं होते, फिर क्या करेंगे? निगरान से छोड़ दें आईनी मसले के, निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान हुकूमतों का क्या होगा, आगे कैसे जाएंगे, और फिर पूरी रहते अल्लाह पाकिस्तान को सदा सलामत रखे, रहते पाकिस्तान तक जिसकी जब चाहेगा वो इलेक्शन इन्हीं बहानों को जो हम आज रवायत बना के जाएंगे कि फंड नहीं है, बर्दमशुमारी, अमनो अमान वगैरह वगैरह, और वो मुलतवी कर लेगा, और इनको भुगतना पड़ेगा। मैं मसूद, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे, इन सारों को भी करे। ये देख लीजिएगा कि एक दिन आप इस पे कर रहे होंगे कि ये इन्होंने भी तो किया था, इलेक्शन मुलतवी किया था या तातुल या आगे किया था, इनके साथ भी। तो मसला ये है कि इलेक्शन हो गए तो आप क्या करेंगे? कोई किसी के पास है प्लान? इलेक्शन नहीं होते तो क्या करेंगे? किसी के पास नहीं है प्लान। इमरजेंसी नहीं लगती तो किसी के पास कोई प्लान है, इमरजेंसी लग जाती है तो किसी के पास कोई प्लान है, और अगर अगला 6 महीने का कोई प्लान, अगला साल का कोई प्लान, ये दिन ब दिन खराब होती सूरत हाल का कोई प्लान, रिवर्स में गाड़ी जो जा रही इसका कोई प्लान, कुछ भी नहीं है, खालियत दिमाग है, दिन दिहाड़े डंग टपाओ एक दूसरे को मार रहे हैं। ये जो